Hello students, my dear students, in this video we learn or study searching in first D array means 1D array। तो स्टूडेंट्स हमने आपको प्रीवियस इमेज और प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में एरे को एक्सप्लेन किया हुआ था। व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप इन विच स्टोर द सेम टाइप वैल्यू एट सेपरेट इंडेक्स। मीन्स सेपरेट इंडेक्स पर हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं ब्लॉक वाइज या टेबल में रो वाइज कॉलम वाइज इस टाइप का आपका ही वैल्यू की स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एन एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। मीन्स एरे में जो वैल्यू स्टोर है तो आप डिजायर्ड वैल्यू या सिलेक्टेड वैल्यू को जब फाइंड करती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्चिंग। नाउ फर्स्ट सर्चिंग इज कॉल्ड लीनियर सर्चिंग इन विच ऑल एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड वन बाय वन एंड if you found out desired element then search is successful, otherwise compare next elements and ये प्रोसेस आपकी रिपीट होती है जब तक एलिमेंट्स फाइंड ना हो जाए, अदरवाइज ऑल एलिमेंट्स को कंपेयर ना कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपकी लीनियर सर्च है। मीन्स आपको पहले फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करना है, फिर सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, इस टाइप से ऑल एलिमेंट्स को कंपेयर करना है डिजायर्ड एलिमेंट से। स्टूडेंट्स हियर सी द एग्जाम्पल of linear search class linears students int variable name or data type a variable name and array bracket define the a is a array and value of array 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की स्टूडेंट्स आपकी 10 वैल्यूज हैं और ये ऑटोमेटिकली वैल्यू ए में स्टोर होंगी और इसकी साइज 10 हो जाएगी। मीन्स टोटल लेंथ इसकी 10 और ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फ्लैग वैल्यू, फ्लैग एंड टेम्प्रेरी वेरिएबल वैल्यू 0 एंड आई इक्वल टू वेरिएबल से आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 मीन्स 10 टाइम तक आपका रिपीट होना है लूप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल नहीं है तो 9 टाइम तक अगर 0 to 9 इक्वल टू 10 एंड एन एक सर्चिंग एलिमेंट्स है जिसको एरे वैल्यू से फाइंड करना है। एन आप इनपुट करेंगे और एन कंपेयर करना है 1 बाई 1। एन इक्वल टू ए आई मीन्स ए एरे नेम है, आई इंडेक्स नेम है जो मेंशन हो रहा है लूप वेरिएबल से। आई इक्वल टू 0 मीन्स ए की आई पोजीशन मीन्स 0 पोजीशन पर 5 है। 5 को एन से कंपेयर किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो फ्लैग इक्वल टू 1 एंड ब्रेक इज अ कीवर्ड दैट ब्रेक द ओवरऑल लूप एंड जंप अनदर पोजीशन अनदर लोकेशन। मीन्स आपको ये पूरा पार्ट ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट आ जाएंगे। एंड इस टाइप का सेकंड आएगा 1 तो नेक्स्ट ये 1 पोजीशन पर क्या है 3 एन से कंपेयर किया जाएगा। फिर अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगी तो एलिमेंट फाइंड नहीं होगा, अदरवाइज 15 तक कंपेयर ना हो जाए। सपोज दैट आपने दिया 12 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम पर आपका ई आई पोजीशन या फिर इंडेक्स पर जो भी 12 है एन इक्वल टू 12 कंडीशन ट्रू फ्लैग इक्वल टू 1 एंड ब्रेक द स्टेटमेंट। नेक्स्ट इफ फ्लैग इक्वल टू 1 देन सर्चिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। आई प्लस 1 इंडेक्स पर वो एलिमेंट फाइंड हुआ है, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा नॉट फाउंड एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आपकी ये लीनियर सर्च है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बाइनरी सर्च टेक्निक सर्च द given items in minimum possible comparison. The binary search requires to the array to be scanned must be sorted in any order. Means binary search में array elements must be sorted either ascending order and descending order. For instance, see ascending order in binary search item is searched for an smaller segment nearly half the previous segments and after every stage for the first stage segment contain the entry array। मीन्स स्टूडेंट्स इसमें आपको एरे एलिमेंट्स मस्ट भी सॉर्टेड होना चाहिए। फर्स्ट हम आपका लोअर इंडेक्स फाइंड करते हैं एंड अपर इंडेक्स। तो लोअर इंडेक्स ऑल टाइम 0 मेंशन होती है एंड अपर इंडेक्स डिपेंड करता है एरे की लेंथ पर। मीन्स एरे की लेंथ 5 तो अपर इंडेक्स आएगी 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट वी विल कंपेयर द हाफ position elements. If condition true then process successful, otherwise एलिमेंट्स को ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको हाफ पार्ट्स में एरे को डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट
डिपेंड करता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पर। मीन्स आपका फर्स्ट एलिमेंट से मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, वो ग्रेटर देन है तो लोअर मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड, आइदर अपर मूव होगा राइट साइड। मीन्स एनी वन लोअर और अपर शिफ्ट वन टाइम, मीन्स आपका ये वन टाइम में ही शिफ्ट होगा, फिर उसको हाफ किया जाएगा, फिर उससे भी कंपेयर किया जाएगा, अदरवाइज कंपेयर नहीं होता है। ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग्स अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू मूव होती है। तो स्टूडेंट्स आपका ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाइनरी सर्च कैन वर्क फॉर ओनली सॉर्टेड एरे वेयर लीनियर सर्च कैन वर्क फॉर बोथ सॉर्टेड एज वेल एज अनसॉर्टेड एरे। मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है, बाइनरी सर्च जो है सॉर्टेड एरे पर सक्सेसफुल होती है, और लीनियर सर्च अनसॉर्टेड हो असॉर्टेड हो उसमें आपका कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाता है। एंड दोनों में टाइम प्रॉब्लम्स है, लीनियर सर्च में टाइम कंज्यूमिंग है, ओवरऑल टाइम्स पूरी प्रोसेस में यूज होता है, और बाइनरी सर्च में आपका जो भी टाइम है वो आपका हाफ टाइम यूज होता है। नेक्स्ट तो स्टूडेंट प्लीज सी द एग्जांपल, बाइनरी सर्च डिजायर्ड एलिमेंट एन जिसको फाइंड करना है एरे, ए वैल्यू ऑफ एरे एंड फिक्स है आपका फ्लैग वैल्यू 0, एल एम यू एम इक्वल टू 0। मीन्स एल भी 0 है, यू भी 0 है, एम भी 0 है, फ्लैग भी 0 है। एल इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेट कर दिया है, बिकॉज एरे साइज क्या है इसकी 10, मीन्स लेंथ ऑफ एलिमेंट 10, तो लास्ट एलिमेंट क्या आएगा 9 पर। तो अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स 0 है एंड अपर इंडेक्स। नेक्स्ट एग्जीक्यूट द लूप एल लेस देन यू, मीन्स लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से माइनस है। यहाँ पर मिडिल इंडेक्स फाइंड किया, एम इक्वल टू एल प्लस यू अपॉन 2, तो मिडिल इंडेक्स एलिमेंट आया। मैंने देन कंपेयर किया, एन जो डिजायर्ड एलिमेंट है इज ग्रेटर देन मिडिल इंडेक्स एलिमेंट, देन एल इक्वल टू एम प्लस 1, मीन्स जो आपका एल है स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा एल एंड यहाँ आएगा यू। तो सपोज द डिजायर्ड एलिमेंट आपका मिडिल इंडेक्स एलिमेंट से ग्रेटर है, तो मीन्स आपका एलिमेंट इस तरफ आएगा, तो एल इक्वल टू एम प्लस 1 होगा। और सपोज दैट डिजायर्ड एलिमेंट मिडिल इंडेक्स है आपका लेस है, तो क्या स्टूडेंट्स में होगा यू इक्वल टू होगा एम माइनस 1। अदरवाइज जो मिडिल इंडेक्स एलिमेंट है वो ही आपका डिजायर्ड एलिमेंट्स के इक्वल है, तो फ्लैग इक्वल टू 1, और इस टाइप से सर्च सक्सेसफुल हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ग्रेटर देन है तो एल इक्वल टू एम प्लस 1 होगा, और लेस देन है तो यू इक्वल टू एम माइनस 1, अदरवाइज फ्लैग इक्वल टू 1, मीन्स मिडिल इंडेक्स एलिमेंट ही आपका डिजायर्ड एलिमेंट है, फ्लैग इक्वल टू 1 एंड कंडीशन ट्रू। और ये प्रोसेस जब तक रिपीट होगी जब तक आपका ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मीन्स एल आपका एल लेस देन यू, मीन्स 0 लेस देन 9। अभी कंडीशन ट्रू है, एक स्टेज पर आपका यू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 से भी माइनस हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज यू 0 नहीं होगा तो एल आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा यू से, तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एनी वन कंडीशन ट्रू देन लूप विल बी एग्जीक्यूट, विल नॉट एग्जीक्यूट सॉरी, एंड फ्लैग इक्वल टू 1, तो आपका कंडीशन वैल्यू जो आपकी ट्रू है तो आपका m प्लस 1 पर एलिमेंट्स फाउंड हो जाएगा, एंड अदरवाइज नॉट फाउंड। मीन्स पोजीशन मीन्स m प्लस 1 मीन्स 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 प्लस 1 मीन्स आपका 1, तो पोजीशन को 1 से काउंट करते हैं एंड इंडेक्स से होती है 0 से काउंट करते हैं, इसलिए हमें पोजीशन फाइंड करना है, तो m प्लस 1 यहाँ पर फाइंड। स्टूडेंट इस टाइप का भी कंप्लीट हो गया आपका, को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर ये ऑल एलिमेंट्स स्टोर हुए एंड फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 इंडेक्स के लेंथ के अकॉर्डिंग्स, मीन्स पोजीशन के अकॉर्डिंग्स। यहाँ ये फर्स्ट बिगिन एलिमेंट्स 1, लास्ट एलिमेंट्स 12, मीन्स ये फर्स्ट लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स। मिडिल इंडेक्स फाइंड किया 6.5, मीन्स 6 आएगा, 6 पर है 28। डिजायर्ड एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, डिजायर्ड एलिमेंट्स 28 ग्रेटर देन लेस देन 44, कंडीशन इज ट्रू, तो बिग इक्वल टू मिड प्लस 1, मीन्स अब एलिमेंट्स आपका इस टाइप है, इस साइज है, तो बिग इक्वल टू मिड प्लस 1, तो बिग की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 7
6 + 1 7। तो इवन अब आपका बिगिन यहाँ आ जाएगा और अपर ऑलरेडी यहाँ पर है, ये वाला पार्ट्स आपका कट जाएगा। अगेन जस्ट अपोजिट होता तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट्स कटता, इवन लोअर यहाँ रहता और आपका अपर मूव हो जाता है m-1। फिर अगेन रिपीट किया ये प्रोसेस, फिर अगेन रिपीट किया ये वाली प्रोसेस। स्टूडेंट इस टाइप के कंप्लीट करना और लास्ट में फाइनल स्टेप पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सर्च सक्सेसफुल आएगी। स्टूडेंट इस टाइप का आपका ये सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई आपकी। एंड नेक्स्ट टॉपिक सॉर्टिंग, तो प्लीज़ वेट माय वीडियो एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सॉर्टिंग। सर्चिंग स्टूडेंट 2 टाइप की है, लीनियर एंड बाइनरी, बोथ आर explain in this video. And next topic sorting, my next video. Thank you.